पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर मांडव नाम के ऋषि हुए। वे बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए उनकी ओर आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। ऋषि को ये मालूम नहीं था कि वे चोर हैं, जबकि वो लोग चोर थे और किसी राज्य से चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। वे चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लगे। महर्षि को तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं और ये सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें छुपने के लिए अपने आश्रम में जगह दे दी। सैनिक ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे, लेकिन सभी चोर अपना लुटा माल उसी आश्रम में छुपाकर भाग चुके थे। जब सैनिकों को वह लुटा हुआ धन ऋषि के आश्रम से मिला, तब उन्होंने उस ऋषि को चोर का साथी समझा और चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने भी महर्षि को चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सज़ा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उसे दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषि, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ़ कर देंगे, मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, हम अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। हम सदा परमात्मा की भक्ति धर्म आचरण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव से कहा, हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुभा दिया करते थे और यह उसी पाप का परिणाम था। क्योंकि महर्षि बचपन में कीट पतंगों को परेशान करते थे, सुई चुभोते थे, दंड उन्हें भुगतना पड़ा। उन्हें सूली पर भी लटकाया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञानी होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होंगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया। जो आप सभी जानते हैं, महाभारत में विदुर नीति बहुत ही प्रसिद्ध है। विदुर जो कि बहुत ज्ञानी थे और हर नीतियों का उन्हें ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनकी नीति को कोई नहीं मानता था, विशेषकर कौरव। तो ये था कर्म फल, कर्म दंड। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें मिलकर ही रहते हैं, उसी के अनुसार हमें उनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है।